वेलकम बैक टू आईटी स्टडी चैनल। पिछली क्लास में मैंने आपको डीसी जनरेटर के भागों के नाम बताए थे और आज की क्लास में अपन उन्हीं भागों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है डीसी जनरेटर का भाग बॉडी। मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं। यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। छोटी मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन से बनाई जाती है और बड़ी मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। और बॉडी का कार्य क्या होता है? यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखती है या उसे सुरक्षा प्रदान करती है और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करती है। तो मशीन का जो बाहरी भाग होता है उसे बॉडी या योक कहते हैं और जो छोटी मशीनें होती हैं वह कास्ट आयरन से बनती है और बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है वह कास्ट स्टील से बनाई जाती है। और बॉडी का कार्य क्या होता है? मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षित रखना या सुरक्षा प्रदान करना तथा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। बॉडी को योक भी कहते हैं। दूसरा होता है फील्ड पोल, जिसे क्षेत्र ध्रुव भी कहते हैं। छोटे आकार के डायनामो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने हेतु स्थायी चुंबक तथा बड़े आकार के डायनामो या बड़े आकार की डीसी जनरेटर में फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। फील्ड पोल होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो सुसहित लैमिनेटेड पोल और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। तो फील्ड पोल क्या होता है कि छोटे आकार के जो डायनामो होते हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं? अपन स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। और जो बड़े आकार के डायनामो या बड़े आकार का जो डीसी जनरेटर होता है उसमें फील्ड पोल का प्रयोग किया जाता है। और फील्ड पोल कितने प्रकार के होते हैं? फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैमिनेटेड पोल विथ शू और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है और इसकी जो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और फील्ड पोल का कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। तीसरा इसका भाग होता है उसे आर्मेचर कहते हैं। उसके भाग के बारे में अपन देखते हैं। यह एक बेलनाकार ड्रम होता है या इसकी आकृति बेलनाकार होती है और डीसी जनरेटर में जो घूमने वाला भाग होता है वह आर्मेचर होता है। आर्मेचर ड्रम होता है उसमें आर्मेचर कॉइल को स्थापित किया जाता है और कॉइल को स्थापित करने के लिए उसमें स्लॉट यानी खांचे कटे हुए होते हैं। ये देखो इस टाइप के इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं और ये स्लॉट होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला, दूसरा होता है अर्धबंद और तीसरा होता है बंद। जो खुला स्लॉट होता है इसमें वाइंडिंग का जो तार होता है उसका ठहराव बहुत कम होता है। दूसरा होता है अर्धबंद, इसमें वाइंडिंग्स में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अर्धबंद स्लॉट होता है इसका प्रयोग वाइंडिंग में सबसे अधिक किया जाता है। और तीसरा होता है बंद, इसका प्रयोग सबसे कम या नगण्य के बराबर होता है। अब आर्मेचर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर्मेचर को बनाते कैसे हैं? आर्मेचर को हमेशा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्मेचर कैसे निर्मित होता है। आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। अब सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड क्यों करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों को लैमिनेटेड किया जाता है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं? जो स्टील होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा को क्यों मिलाया जाता है? तो हिस्टेरिसिस हानि या शैथिल्य हानि को कम करने के लिए इसमें सिलिकॉन की मात्रा को मिलाया जाता है। तो अभी मैंने आपको आर्मेचर के बारे में बताया है। तो एक तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डीसी जनरेटर का जो घूमने वाला भाग होता है वो क्या होता है? आर्मेचर।
आर्मेचर बनता कैसा है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है और पत्तियों को लैमिनेटेड करने का कारण भंवर धारा हानि को या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसे लैमिनेटेड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टेरेसिस हानि को कम किया जाता है। और आर्मेचर पर दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। अब लैप और वेव वाइंडिंग्स में डिफरेंस देखते हैं कि ये वाइंडिंग में क्या अंतर होता है। पहला लैप वाइंडिंग में देखते हैं। लैप वाइंडिंग में A बराबर P होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके जितने भी अपन डिफरेंस में पॉइंट बताएंगे ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लैप वाइंडिंग में A बराबर P होता है। A क्या होता है? समानांतर पथों की संख्या और P क्या होती है? पोल्स की संख्या। यानी लैप वाइंडिंग होती है उसमें A का मान हमेशा P के बराबर होगा। यदि P का मान पोल्स का मान 4 दे रखा है तो A का मान भी 4 ही होगा। और वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 होता है, यानी वेव वाइंडिंग के अंदर हमेशा समानांतर पथों की संख्या सदैव 2 रखी जाती है। इसमें यदि P का मान यदि पोल्स की संख्या 4 भी होगी तो भी A का मान 2 ही होगा। लैप वाइंडिंग के अंतर्गत देखते हैं कि यह उच्च धारा और निम्न विभव में प्रयुक्त होती है और वेव वाइंडिंग होती है वह निम्न धारा और उच्च विभव में प्रयुक्त होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लैप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? उच्च धारा और निम्न विभव में। और वेव वाइंडिंग कहाँ पे प्रयुक्त होती है? निम्न धारा और उच्च विभव में प्रयुक्त होती है। लैप वाइंडिंग होती है, यह वाइंडिंग होती है वह समानांतर रूप में होती है और यह वाइंडिंग्स होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। इस कारण से लैप वाइंडिंग का जो दूसरा नाम होता है उसे समानांतर वाइंडिंग कहते हैं। और जो वेव वाइंडिंग होती है इसको दूसरा नाम श्रेणी वाइंडिंग्स भी कहते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया लैप और वेव वाइंडिंग के बीच में। अब है आर्मेचर का कार्य। आर्मेचर का कार्य क्या होता है? आर्मेचर का मुख्य कार्य आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो भी मैंने अभी आपको 3 डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में बताया है उसमें से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसको समझने की अच्छी तरह से कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में डीसी जनरेटर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको इसके आर्मेचर और कम्यूटेटर के एक डायग्राम को बताया गया है कि इसमें ये कम्यूटेटर है, इसके ऊपर वाइंडिंग्स की हुई है, ये इसकी स्लॉट्स होते हैं, इसमें फ़ैन और ये इसकी शाफ्ट को बताया गया है। अब जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वह इस चैनल को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। उसके साथ में इसके साथ एक बेल आइकन लगा हुआ है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी इसमें वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इस चैनल के द्वारा आपको एक ITI की जो विभिन्न ट्रेड्स है उसमें आपको पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।